नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं श्रवण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा कहा जाता है। पवित्र नदियों में स्नान, दान व व्रत का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्रत के दौरान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है और फिर कथा भी सुनी जाती है। व्रत का पूर्ण पुण्य लाभ लेने के लिए आइए सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। काशीपुरी नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहा, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। तभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गए। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोप गणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान के कारण राजा ने तो पूजा स्थल पर गया, ने दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोप गणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण ही किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोप गणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और उसके बाद पूजा भी की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम
और माता सीता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। व माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए अब हनुमान जयंती व्रत कथा का स्मरण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग में दुर्वासा मुनि द्वारा आयोजित सभा में भगवान इंद्र जब उपस्थित हुए, उस समय पुंजिक स्थली नामक अप्सरा भी बिना किसी के बुलाए वहां उपस्थित हो गई और सभी देवताओं का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी। यह देखकर दुर्वासा मुनि नाराज हो गए और उन्होंने पुंजिक स्थली को बंदरिया बनने का श्राप दे दिया। श्राप मिलने की वजह से पुंजिक स्थली रोने लगी और ऋषि दुर्वासा से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ऋषि दुर्वासा ने अप्सरा से कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी शादी बंदरों के देवता से होगी, साथ ही तुम्हारा पुत्र भी बंदर होगा। अगले जन्म में माता अंजनी की शादी भगवान केसरी से हुई। अगले जन्म में माता अंजनी के गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रखा था। तब उस यज्ञ से प्राप्त हवि राजा दशरथ की पत्नी खाकर गर्भवती हुई। हवि के कुछ अंश को एक गरुड़ लेकर उड़ गया और उसने जिस जगह उसे गिराया वहां अंजना माता पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। गरुड़ के गिराए हुए हवि को अंजना माता ने भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे खा लिया, जिसकी वजह से माता अंजनी गर्भवती हुई और उन्होंने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया। आइए अब हर व्रत कथा के अंत में सुने जाने वाली लप्सी और तप्सी की कथा सुनते हैं। इसके बिना व्रत कथा का स्वर्ण अधूरा माना जाता है। लप्सी और तप्सी दो भाई थे। इनमें लप्सी सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तप्सी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लप्सी ने कहा कि सवा सेर लापसी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है और तपसी तपस्या करने की वजह से खुद को भगवान का बड़ा सेवक मानता था। तभी वहां से गुजर रहे नारद मुनि ने उन्हें देख लिया। पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण उन्हें बताया। तब नारद जी ने कहा कि इसका फैसला वे कर देंगे। अगले दिन जब लप्सी और तपसी अपनी अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की दो भारी अंगूठियां दोनों के सामने रख दी। जब लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद जी वहां आए तो उन्होंने हम में से कौन बड़ा है यही प्रश्न फिर से किया, जिसे सुन नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोर है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीवने वाले लप्सी में यह भावना नहीं है, इसलिए तुम दोनों में से लप्सी बड़ा है। यह सुनकर तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गायें, कुत्ते और बेसहारा जानवरों की रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा तो उसके पुण्यों का फल तुम्हें मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। आइए अब सत्यनारायण भगवान की आरती करें। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन,
अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन, घंटावन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भई कलि कारण, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपदा हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, शरधा तज दीन्ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मनोवांछित फल दीन्हो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्य नारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति, मनोवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा।